खबर भोपाल से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। अमित शाह का दौरा पहली बार एमपी में विधानसभा चुनाव के बाद होगा। स्वागत की तैयारी उमंग उत्साह के साथ होगा। विधानसभा में कार्यकर्ता को मोटिवेट उत्साहित किया। विधानसभा में सर्वाधिक वोट शेयर वाला मिला। एमपी में बहुमत के साथ सरकार बनी। अमित शाह ने देश के अंदर अंग्रेजों के काले कानून को आईपीसी से लेकर सब बदलने का काम किया। क्लस्टर प्रवास के दौरान ग्वालियर 12 बजे पहुंचेंगे। चारों लोकसभा के प्रबंध समिति के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे। सागर क्लस्टर 4 में से खजुराहो में 2293 बूथों के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा। अमित शाह संबोधित करेंगे। बुंदेलखंड की जनता के लिए सौभाग्य है, कांग्रेस खजुराहो से भाग गई, मैदान छोड़ के भागी। सपा जिसके पास 1% वोट नहीं, उसको सीट दी गई। खजुराहो लोकसभा में प्रत्येक बूथों को जीतने का संकल्प है। अमित शाह का मार्गदर्शन बूथ के कार्यकर्ताओं को मिलेगा। 10% वोट बढ़ाना, 370 के संकल्प को पूरा करेंगे। भोपाल के रीजन के प्रबुद्ध लोगों को संबोधित करेंगे, जिनकी अपनी प्रमुख भूमिका है। प्रबुद्ध वरिष्ठ को संबोधित करेंगे। 2047 का विकसित भारत का संकल्प है। सबके सुझाव प्रबुद्ध जन सम्मेलन में लेंगे। अमित शाह संबोधित करेंगे। मिंटो हॉल को कुशाभाऊ ठाकरे की मूर्ति का लोकार्पण भी करेंगे। ये दौरा एमपी के लिए ऐतिहासिक बनेगा। हर बूथ पर मोदी होंगे, हर बूथ जीतेंगे, हर बूथ से 11 लोग आएंगे। जीतू पटवारी राम यात्रा पर शर्मा ने कहा, राम मंदिर को पूछ ले सोनिया राहुल ने अप्रूव किया है या नहीं। सोनिया राहुल दिग्विजय सिंह से पूछ लो पार्टी की नीति क्या है, वो जान लें तब आगे बढ़ें। राहुल की यात्रा के बाद जमानत जब्त होगी। दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी दिल्ली के अंदर जो आप जानकारी मुझे दे रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन और देश संविधान से चलता है, और संवैधानिक संस्था में चुनाव जैसा ईवीएम को लेकर के आप केवल अनर्गल देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, तो ये दिग्विजय सिंह की फितरत है। केवल मीडिया में आने के लिए, गांधी परिवार के नजदीक जाने के लिए वो लगातार अनर्गल इस प्रकार के प्रयास वो करते हैं, बयान देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो इसलिए देश के अंदर कानून अपना काम कर रहा है। तो आज जो मुझे बता रहे हैं कि जो उस पर उनकी जो गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, तो दिल्ली पुलिस कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो आवश्यक हुआ वो कदम उठा रही होगी। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक, उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, तो हमारी जो टीम है मध्य प्रदेश की, आज उसकी बैठक थी। राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन, माननीय अमित शाह जी का मार्गदर्शन, और उस निमित्त लोकसभा के चुनाव की तैयारी की दृष्टि से हम पहले से काम पे तो लगे ही हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान धारा 370 के लिए जो हुआ, तो उस भाव के साथ हर बूथ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 370 वोटों का समर्पण भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपनी अथक मेहनत और परिश्रम से करेंगे। जो 10% वोट शेयर का हमारा संकल्प है, इसको लेकर के आज सभी पदाधिकारियों ने व्यापक तौर पर तैयारी, आज माइक्रो मैनेजमेंट के साथ हम इस चुनाव में प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ने के संकल्प के साथ और प्रत्येक बूथ पर जीत हासिल करेंगे। इस पर हम आज हमने तैयारी शुरू की है। जिस प्रकार से गांव चलो अभियान था, गांव चलो अभियान में हम लगभग 53,000 से ऊपर गांव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे, उसी प्रकार से 25 तारीख से 4 मार्च तक, जिसमें मध्य प्रदेश ने 2, 3, 4 मार्च को मध्य प्रदेश के प्रत्येक हितग्राही तक जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभान्वित हमारे हितग्राही जो हमारी ताकत है, उनसे संपर्क का अभियान भारतीय जनता पार्टी करेगी। आज की बैठक में हमारे प्रदेश के प्रभारी लोकसभा के डॉक्टर महेंद्र जी, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय जी और सभी लोग आज बैठक में उपस्थित रहे। सभी मोर्चों ने भी अपनी तैयारी की है और सब मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे, उनका भी मार्गदर्शन हमें मिला है। तो व्यापक तौर पर तैयारी के साथ हम मैदान में उतरे हैं। का विरोध करने पे दिग्विजय सिंह की गिरफ्तारी। राहुल गांधी की पहले भी यात्रा आई थी और जहां जहां पैर पड़े राहुल के वहीं मंटा ढार हो गया, तो अभी भी आएंगे तो अभी कुछ और नहीं बचेगा, जमानतें जब्त होंगी। देखिए, ज्वाइनिंग का अभियान
मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जनता का विश्वास, तो उसमें अन्य लोगों का भी विश्वास है, हमारी नीतियों में, हमारे सिद्धांत में। और किसी को लगता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक दृष्टि से काम करते हुए देश के लिए, समाज के लिए कुछ भूमिका निभा सकता हूं, तो ऐसे लोगों का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। पटवारी परीक्षा में क्लीन चिट प्रकार से उनकी भूमिका बनती है। तो इस अमृत काल के अंदर विकसित भारत के संकल्प को लेकर माननीय अमित शाह जी इस क्षेत्र के, राजधानी भोपाल के उन वरिष्ठ और प्रबुद्ध लोगों के साथ संवाद तो करेंगे ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़ी है और आगामी आने वाले 2047 का जो हमारा संकल्प है, विकसित भारत का संकल्प, उसके लिए आम जनता के भी उनके अपने अनुभव, उनके अपने सुझाव, इस आधार पर माननीय अमित शाह जी प्रबुद्ध लोगों को यहां पर कुशवाहा ठाकरे सभागृह के अंदर माननीय अमित शाह जी संबोधित करेंगे। इसी अवसर पर एक प्रसंग और है कि जो हमारी पुरानी विधानसभा थी, वो भी एक इस प्रकार का प्रतीक था जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ा। ठाकरे जी के नाम से श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे, जो भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष हैं, उनके नाम पर कन्वेंशन हॉल, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, वहां पर ठाकरे जी की मूर्ति का लोकार्पण भी माननीय अमित शाह जी 25 तारीख को भोपाल के अंदर करेंगे। तो 25 तारीख का दौरा मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक है, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए आनंद का विषय है, और हम सब कार्यकर्ता, पूरी भारतीय जनता पार्टी, हमारे लोकप्रिय नेता माननीय अमित शाह जी के दौरे की स्वागत और बाकी तैयारियों में जुटे हैं। ये दौरा मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक बनेगा, और मध्य प्रदेश का चुनाव, आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने हमें संकल्प दिया है, हर बूथ पर मोदी होंगे, और हर बूथ जीतने के संकल्प को लेकर 29 की 29 लोकसभाएं भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी। माननीय अमित शाह जी का दौरा हमारे लिए एक ऐतिहासिक दौरा बनेगा। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।